भगवान महावीर जी के जीवन की अनमोल कहानी सुनने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई कहानी आपके लिए लाती रहूं। महावीर मुक्ति पथ पर दृढ़ कदमों से बढ़े जा रहे थे। तभी पीछे से उन्हें एक करुण पुकार सुनाई दी। उनके कदम ठिठक गए। पीछे मुड़कर देखा तो एक दुर्बल ब्राह्मण लाठी के सहारे गिरता पड़ता दौड़ा आ रहा था। कुछ पल बाद ही वह महावीर के कदमों में आकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। फिर लड़खड़ाती जुबान से वह बोला, मेरी सहायता कीजिए राजकुमार वर्धमान, मुझे कुछ दीजिए, मेरी निर्धनता दूर कीजिए। वह बूढ़ा ब्राह्मण सोम शर्मा था, जो प्रायः उनसे दान दक्षिणा लेने आता रहता था। वे भी आवश्यकता अनुसार उसकी मदद करते रहते थे। उसकी हालत देखकर महावीर सहानुभूति से द्रवित हो गए, लेकिन आज देने के लिए उनके पास कुछ नहीं था। तभी उन्हें कंधे पर पड़े एक दिव्य वस्त्र का ध्यान आया। उन्होंने उसे आधा फाड़कर सोम शर्मा को दे दिया। वह खुशी से भर उठा और उसे एक जौहरी के पास ले गया। जौहरी उसे देखकर बोला, इसका आधा भाग कहाँ है? यदि तुम वह हिस्सा भी ले आओ तो मैं तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। लालच में डूबा ब्राह्मण वापस महावीर के पीछे भागा और जहां जहां वे गए उनका पीछा करता रहा। लगभग 1 साल बाद महावीर के कंधे से कपड़े का वह टुकड़ा गिर पड़ा तो सोम शर्मा उसे ले भागा और 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। घूमते हुए महावीर वेगवती नदी के किनारे स्थित एक उजाड़ गांव में पहुंच गए। गांव के बाहर एक टीले पर एक मंदिर बना हुआ था। उसके चारों ओर हड्डियों और कंकालों के ढेर लगे थे। महावीर ने सोचा यह स्थान उनकी साधना के लिए ठीक रहेगा। तभी कुछ ग्रामीण वहां से गुजरे और उनसे बोले, यहाँ अधिक देर मत ठहरो मुनिराज, यहाँ जो भी आता है उसे मंदिर में रहने वाला दैत्य शूल पानी चट कर जाता है। ये हड्डियां ऐसे ही अभागे लोगों की है। यह गांव कभी भरा पूरा हुआ करता था, उस दैत्य ने इसे उजाड़ कर रख दिया है। यह कहकर ग्रामीण तेज कदमों से वहां से चले गए। महावीर ने ग्रामवासियों के मन का भय दूर करने की ठानी और उस मंदिर के प्रांगण में एक स्थान पर खड़े होकर ध्यान करने लगे। जल्द ही वे अंतर केंद्रित हो गए। अंधेरा घिरते ही वातावरण में भयंकर गुर्राहट गूंजने लगी। अंधेरा घिरते ही वातावरण में भयंकर गुर्राहट गूंजने लगी। हाथ में भाला लिए शूल पानी दैत्य वहां प्रकट हुआ और महावीर को सुलगते नेत्रों से घूरते हुए भयंकर क्रोध से गुर्राने लगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि उससे भयभीत हुए बिना उसके सामने खड़े होकर एक मानव ध्यान साधना में लीन था। वह मुंह से गड़गड़ाहट का शोर करते हुए मंदिर की दीवारों को हिलाने लगा, लेकिन महावीर मुनि ना तो भयभीत हुए और ना ही उनकी तंद्रा टूटी। अपने छल बल से शूल पानी ने वहां एक पागल हाथी प्रकट किया। वह महावीर को अपने पैनी सूंड चुभोने लगा, फिर उन्हें उठाकर चारों ओर घुमाने लगा। जब महावीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा तो वहां एक भयानक राक्षस प्रकट हुआ। वह तीखे नख और दांतों से उन पर प्रहार करने लगा। अगली बार एक भयंकर विषधर उन पर विष उगलने लगा। इतने पर भी महावीर ध्यान मग्न रहे तो शूलपानी भाले की नुकीली नोक उनकी आंखों, कान, नाक, गर्दन और सिर में चुभोने लगा। लेकिन महावीर ने शरीर से बिल्कुल संबंध विच्छेद कर लिया था, अतः उन्हें जरा दर्द का अनुभव नहीं हुआ। यह सहनशीलता की पराकाष्ठा थी जो केवल तीर्थंकर में ही हो सकती थी। शूलपानी समझ गया कि वह मनुष्य निश्चित ही कोई दिव्य प्राणी है। वह भय से थर्राने लगा। तभी महावीर के शरीर से एक दिव्य आभा निकलकर दैत्य के शरीर में समा गई और देखते ही देखते क्रोध पिघल गया, गर्व चूर चूर हो गया। वह महावीर के चरणों में लौट गया और क्षमा मांगने लगा। महावीर ने नेत्र खोले और उसे आशीर्वाद देते हुए करुणापूर्ण स्वर में बोले, शूलपानी, क्रोध से क्रोध की उत्पत्ति होती है और प्रेम से प्रेम की।
यदि तुम किसी को भयभीत न करो तो हर भय से मुक्त रहोगे। इसलिए क्रोध को विष बेल को नष्ट कर दो। शूलपाणी के नेत्र खुल गए, उसका जीवन बदल गया। धन्यवाद।